दिख रहा है और हम दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हज़रत मुफ्ती साहब के अज़ाइम को कबूल फरमाए और इस इदारे को तरक्की अता फरमाए। मौज़ हज़रात, यहाँ तालीम व तरबियत होती है तो बच्चे की सलाहियत और सालाहियत पर हमें नज़र रखने की ज़रूरत है। अगर बच्चे के अंदर सलाहियत और सालाहियत आएगी तो फिर ये बच्चे आगे बढ़कर तरक्की करेंगे। लेकिन आज हम बहुत बेफिक्र हो चुके हैं अपनी औलाद की तरबियत को लेकर के कि हमने मदरसे में भेज दिया, वहाँ जो पढ़ ले जो सीख ले वही काफ़ी है। वही बच्चे जो मदरसे में जाते हैं कुरान शरीफ लेकर अम्मा पारा लेकर जाते हैं, घर पे आते हैं और घर पे माँ बाप के सामने वो बच्चे जबान से गलत बात निकालते हैं। माँ बाप की इतनी तौफीक भी नहीं होती कि उनकी हम तरबियत करें, उनको समझाएं। इस चीज को नजर रखनी है। दूसरी बात कि हमें दीनी तालीम की उसी तरह अहमियत देनी पड़ेगी जिस तरह, यानी उससे बढ़कर, जब तक उससे बढ़कर हम अहमियत नहीं देंगे तो फिर कोई फायदा नहीं। हम स्कूल बच्चों को भेजते हैं डीपीएस, आईपीएस और कौन पीएस भेजते हैं, तो जो टाइम होता है तो टाइम से पहले वालिदैन जागते हैं। क्यों? कि बच्चों को स्कूल भेजना है। वो जाकर उठकर नाश्ता लंच तैयार करना, कपड़े पहनाना, तेल लगाना, चेहरे को साफ करना, जूते पॉलिश करना, ये माँ बाप एहतमाम करते हैं सुबह के वक्त में, किस लिए? कि बच्चे स्कूल जाए। अब पूरे एहतमाम के साथ बच्चे को लेकर के निकलते हैं कि गाड़ी आएगी हम बच्चे को अब दे देंगे। क्यों? इसलिए कि उनको उस तालीम की उनके दिलों में अहमियत है कि ये बच्चा स्कूल में पढ़ेगा तो डॉक्टर बनेगा, स्कूल में पढ़ेगा इंजीनियर बनेगा, स्कूल में पढ़ेगा तो और भी कुछ बनेगा। लेकिन वो अहमियत हमारे दीनी तालीम के सिलसिले में हमारे वालिदैन, हमारे गार्जियन, हमारे अहबाब को नहीं है। इसलिए इसके अहमियत डालने की जरूरत है। आज जो मुल्क का हाल है, मुल्क के जो हालात है, ये क्यों बदल रहे हैं? उसके सबसे बड़ी वजह यही है कि आज हम दीनी तालीम से दूर होते चले जा रहे हैं। हमारे एक वक्त था, आज से 10 साल 15 साल पहले आप चले जाइए तो कोई भी ऐसा गांव, कोई भी ऐसा मोहल्ला नहीं था कि जहां मकातिब न होते थे। हर मोहल्ले में, हर कस्बे में, हर गांव में मकातिब हुआ करते थे और सुबह के वक्त में दीनी तालीम, कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह, इस तरह का माहौल दीनी तालीम हुआ करता था। लेकिन वो जवाल आया और मकातिब खत्म हो गए और लोग स्कूल की तरफ रवा दवा हो गए। नतीजा ये हुआ कि हमारे दिलों से ईमान की जो अहमियत होनी चाहिए थी, ईमान की जो चाशनी आनी चाहिए थी, वो धीरे धीरे निकल रही है। आज जो हालात है, बावड़ी मस्जिद के बारे में हमें मालूम है। आज ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर क्या फैसला आया, इस पर हमारे जो जिम्मेदार हैं, हमारे जो अकाबिर हैं, वो बहुत फिक्रमंद है कि आखिर ये हालात क्यों आए। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, जमीयत उलमा हिंद वो तंजीम है जो पूरे मुल्क के लिए, पूरे इंसानियत के लिए वो यकसा तौर पर वो आगे बढ़ती है और अभी भी वो बढ़ रही है। कल की मीटिंग हुई, हजरत मौलाना महमूद मदनी, हजरत मौलाना हकीमुद्दीन साहब, जनरल सेक्रेटरी जमीयत उलमा हिंद और इनके दीगर अहबाब, उन्होंने दिल्ली के अंदर बैठकर मीटिंग करने के बाद कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने राष्ट्रपति से टाइम मांगकर उनके सामने अपने मुतालबात रखने का वक्त मांगा है। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला इनके मुतालबात को राष्ट्रपति जी कबूल फरमा ले और इनके जो दरखास्त है उस पर वो गौर करने की इजाजत दे दे। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, उससे कब्ल कि हमारे यहाँ वो हालात आ जाए, अभी एक बरेलवी मसलक के बड़े उलमा को उठा लिया गया
उसके लिए भी जमीयत उलमा आगे बढ़ी और हमारे बड़े बड़े अकाबिर उनके रिहाई के लिए कदम उठा रहे और उनका साथ देने का उन्होंने हर तरह से ताउन करने का ऐलान कर दिया है। तो मेरे मुहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, हमें अपने आप में गौर करना है कि जमीयत उलमा क्या चाहती है, जमीयत उलमा का क्या पैगाम है। इंशाअल्लाह इस चीज को लेकर आने वाला जो इतवार है 11 तारीख को 10 बजे जमीयत उलमा का एक इस्लाही माशरा कॉन्फ्रेंस रखा गया है इसी गांव में ना मदरसा मुजाहिदुल उलूम जो हजरत चलाते हैं वहां रखा गया है। वहां हजरत मौलाना मुफ्ती अबू जर साहब कासमी सदर जमीयत उलमा मधुबनी तशरीफ लाएंगे। मैं ऐलान करता हूं और आप लोगों से दरख्वास्त करता हूं कि आप जितने भी यहाँ मौजूद हैं, हर एक आदमी ये लाजमी तौर पर ये तय कर ले कि हम एक आदमी 10 आदमी को लेकर उस प्रोग्राम में आएंगे, उस प्रोग्राम में आएंगे। आज हम जो लाचार होते चले जा रहे हैं, हम अकाबिरों से दूर हो रहे हैं, हम उलमा से दूर होते चले जा रहे हैं, हम दीनी मदारिस से दूर होते चले जा रहे हैं। मेरे मुहतरम दोस्तों, इसी का नतीजा है कि आज हम परेशान हाल हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमारे अंदर ताकत आए, हम मजबूत हो, हमारे इस्लाम पर अगर कोई बेजा उंगली उठाए तो उठाने से पहले वो 10 मरतबा सोचे। उससे पहले जरूरी है कि हम अपने आप को ठीक ठाक कर ले, अपने आप को दुरुस्त कर ले। उसके लिए जरूरी है तो उस दिन 10 तारीख को सुबह 9 बजे से प्रोग्राम शुरू होगा। आप तमाम हजरात, इलाके के जितने भी हजरात हैं, उन तमाम को आप लोग अपनी तरफ से हमारे इस प्रोग्राम में शिरकत की दरखास्त दे, उनको दावत दे और इस प्रोग्राम को कामयाब करे। वो प्रोग्राम बहुत अहम कामयाब होगा। पूरे हिंदुस्तान में जमीयत उलमा हिंद पूरे हिंदुस्तान में इस तरह के प्रोग्राम को लेकर खड़ी हुई है और प्रोग्राम कर रहे हैं, चाहे वो पटना हो, चाहे वो दरभंगा हो, चाहे वो मुजफ्फरपुर हो। हम दुआ करते हैं कि आज का जो प्रोग्राम हुआ है, अल्लाह तबारक व तआला इस प्रोग्राम को कामयाब करे और इनके अज़ाइम को कबूल करे और यहाँ जो बातें कही गई है अल्लाह तबारक व तआला उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।